गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ, एल्कोहल फिनोल ईथर पार्ट 5। देखो, जो लास्ट लेक्चर हुआ था अपना एल्कोहल फिनोल ईथर का, उसमें हमने एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे। और एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में हमने पहले एल्कीन से जो है एल्कोहल बनाए थे, जिसमें हमने एल्कीन का हाइड्रेशन करवाया था बाई मार्कोनी लॉ, और दूसरा हमने पढ़ाया था एंटी का एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें एंटी मार्कोनी के थ्रू अपने जो है एल्कोहल बनाए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कार्बोनाइल कंपाउंड से कैटालाइटिक रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और अल्टरनेट मेथड। और लास्ट मेथड जो हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ द एल्कोहल बाय ग्रिनार्ड रिएजेंट, जिससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते थे। तो अपन ने यहाँ तक अपनी जो है कहानी लास्ट वाले वीडियो में खत्म हो गई थी। आज जो मैं लेके आ रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 11.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 11.2 वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11.2 का फर्स्ट है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, राइट द structure of probable products. Write the structure of probable structure and give the IUPAC name of product। आपको क्या करना है, फॉलोइंग स्ट्रक्चर आपको राइट करनी है। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर भी आपको देना है। तो पहला एग्जांपल है कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ द ब्यूटेनॉल। कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। आपको पता है एल जो है एल्डिहाइड के लगते हैं। कैटालाइटिक रिडक्शन वही होता है, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनकी प्रेजेंस में हम जब रिडक्शन कराते हैं तो उसका जो एल्कोहल बनता है, देखो इधर CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड H, दैट इज नॉन एज ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, इसको हम क्या कहते हैं? ब्यूटेनॉल कहते हैं। और इस ब्यूटेनॉल की रिएक्शन यदि हम निकल या पैलेडियम या प्लेटिनम इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले ले और इसका रिडक्शन हम करा देते हैं, तो हमारे पास में देखो क्या होता है, एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा, दो हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ाएंगे और प्रोडक्ट हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 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 OH। तो हमारे पास में ब्यूटेन बन जाएगा। प्रोडक्ट का नाम आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओल जो है हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाएगा। ब्यूटेन 1 ओल इसका प्रोडक्ट हमारे पास में फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, ये ए वाला क्वेश्चन था। बी वाला क्वेश्चन है हाइड्रेशन ऑफ द प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। बी बेटा दे रहा हूं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में बी वाला, हाइड्रेशन ऑफ द प्रोपीन इन द presence of dilute H2SO4। ये वही रिएक्शन है। तो प्रोपीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है हमारी। आपको पता है प्रोपीन जो होती है वो एसिमेट्री एल्कीन होती है। कैसी एल्कीन है ये? एसिमेट्री एल्कीन है। और इस एसिमेट्री एल्कीन की रिएक्शन हम जो है किससे कराते हैं? पानी से, H2O की प्रेजेंस में H2SO4। H2SO4 का मतलब आप ये सकते हो कि हमें एसिडिक मीडियम में। तो रिएक्शन मार्कोनी के अंदर होगा, हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा, तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा? CH3 CHOH CH3। तो इसका नाम IUPAC नाम जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 2ऑल जो है हमारा कंपाउंड बन गया। थर्ड है प्रोपेनॉन 2। एग्जाम्पल नंबर 11.2 का थर्ड क्वेश्चन उठा लीजिए आप इनको। एग्जाम्पल थर्ड नंबर का है वैन, सी वाला, वैन प्रोपेनॉन react with methyl magnesium bromide, methyl magnesium bromide, and hydrolysis। तो देखो इसमें क्या होगा, प्रोपेनॉन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, पता कीटोन होता है। ये सबसे लास्ट प्रिपरेशन मेथड में से क्वेश्चन आया ग्रीनार्ड रिएजेंट की। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। अब आप देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्शन होगी तो आप लोगों को पता है ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है और ये बॉन्ड इस प्रकार से टूटता है, तो CH3 ग्रुप तो कार्बन पे लग जाएगा और MgBr जो है ऑक्सीजन पे लग जाएगा। तो आपके पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 पे OMgBr और यहाँ CH3 और ये CH3 और साथ में ये हमारे पास हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में होगा इसलिए H3O+ लिखा है मैंने, मतलब या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं H2O और H+। तो देखो H2O का H तो लग जाएगा इसके ऊपर, ये हटेगा यहाँ से, तो यहाँ तो इस कार्बन पे तो आ जाएगा OH तो इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और पानी का जो H है वो ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट मिलेगा? C पे OH CH3 और साथ में हमारे पास में क्या निकल जाएगा? मैग्नीशियम पे Br और OH। इसका IUPAC नाम दोगे आप तो देखो IUPAC नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11.2 जो है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो NCERT के अंदर जो मेन रिएक्शंस थी प्रिपरेशन मेथड वो हमने कर ली है, उसका जो है एक एक्सरसाइज भी हमने निकाल लिया है एग्जाम्पल नंबर 11.2। अब जो है हम आ रहे हैं फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड पे। तो देखिए नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फिनॉल। प्रिपरेशन मेथड ऑफ द फिनॉल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, ठीक है। पहले तो मैं फिनॉल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देने जाऊंगा, ठीक है। फिनॉल जो है सबसे, फिनॉल का जो जनरल नाम है वो कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर फिनॉल के बारे में लिखोगे, फिनॉल इज आल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द फिनॉल, फिनॉल का दूसरा नाम क्या है? तो फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा बात, फिनॉल को जब से पहले जो निकाला गया था वो कोल तार से निकाला गया था। किससे निकाला गया था? तो फिनॉल इज ऑब्टेन एट द फर्स्ट टाइम
बाई कोल तार। अब ये कोल तार क्या होता है, हमारा डामर जो होता है ना, डामर, कोल तार, उसे ही शायद डामर कहते हैं, वही होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले किससे निकाला गया, ये कोल तार से, और उसका जनरल नाम क्या है वो है हमारे पास में है। अब प्रिपरेशन मेथड पे हम चलते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ द फिनोल में हम बात करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल बाय हेलोएरिन। तो पहला प्रिपरेशन मेथड पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को मैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के द्वारा हम फिनोल का प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं। हेलोएरिन्स में हम लोग क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। तो ये मेथड हम जो है जनरली हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को पॉइंट लिख रहा हूं मैं। व्हेन क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं मैं जनरली, क्लोरोबेंजीन इज reacts with sodium hydroxide, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NaOH से। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ 623 Kelvin temperature and 300 atm pressure, ठीक है, then sodium peroxide is obtained। ठीक है, सोडियम पेरोक्साइड इज ऑब्टेन। और जब सोडियम पेरोक्साइड को एसिडिफाई करते हैं, एंड व्हेन सोडियम पेरोक्साइड इज एसिडिफाई, देन सोडियम पेरोक्साइड को जब एसिडिफाई करते हैं, देन फिनोल इज ऑब्टेन। ये रिएक्शन हम जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर में भी पढ़ सके, तो आप इसकी थ्योरी आप लोग उतार लेंगे कॉपी में, नोट्स बनाएंगे तब। फिर मैं इसकी आपको केमिकल रिएक्शन बताएंगे। जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 एटीएम प्रेशर पे, तो हमें सोडियम पेरोक्साइड जो है प्राप्त होता है। और सोडियम पेरोक्साइड जो होता है उसको हम जब एसिडिफाई करते हैं तो हमें फिनोल मिलता है। अब इसकी देखो केमिकल रिएक्शन देखो किस प्रकार से होती है। ये हमारे पास में जो है आपका क्लोरोबेंजीन है, ऐसा कुछ नहीं है क्लोरो, आप ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हो, लेकिन मेरा आदत जनरली क्लोरोबेंजीन लेने का, इसलिए मैं क्लोरोबेंजीन लेता हूँ। इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन जो है 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर पे होती है। क्यों होती है ये 300 एटीएम प्रेशर पे, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, हमने हेलोएरिन में पढ़ा। तो इस क्लोरीन को यहाँ से हटाना इतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ होता क्या है, जब इतना कराओगे तो ये Cl और ये हाइड्रोजन मिलकर HCl बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। और हमारे पास में एक कंपाउंड मिलेगा जो ये मिलेगा। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम पेरोक्साइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम पेरोक्साइड। और इस सोडियम पेरोक्साइड जो होता है, इस सोडियम पेरोक्साइड को हम एसिडिफाई कराते हैं। एसिडिफाई मतलब जो HCl मिला उसी से एसिडिफाई करा दो, ये HCl मिला है ना, इसी से एसिडिफाई करा दो, तो आपके पास देखोगे तो ये Na और ये Cl मिलकर NaCl निकाल देगा। और हाइड्रोजन जो है कहाँ जुड़ जाएगा, हमारे इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा। तो आपके पास में देखो बच्चों, प्रोडक्ट जो है आपके पास में ये आ जाएगा और साथ में NaCl जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास में फिनोल का प्रोडक्शन हमारे पास में यहाँ पे हो गया है। कि फिनोल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे सिखाया कि जब सोडियम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन टेम्परेचर
और 300 ATM पे कराते हैं तो सोडियम पेरोक्साइड मिलता है, और सोडियम पेरोक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl से कराते हैं मतलब एसिडिफाई कराते हैं तो हमारे पास में फिनोल मिलता है। तो भैया ये देखो आपके पास में फिनोल प्रिपरेशन का पहला मेथड जो है आपके पास में क्लियर हुआ कि फिनोल आप लोगों के कैसे बना। दूसरा मेथड हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दूसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं बाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। The second method is by benzene sulfonic acid। दूसरा मेथड है आपके पास में by benzene sulfonic acid। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम कैसे किस प्रकार से जो है अल्कोहल बनाते हैं। पहले तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम कैसे बनाएंगे कि जब हम बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो हमारे पास में क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन सल्फोनिक एसिड is obtained when benzene is reacts with ओलियम कुछ नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उसे हम ओलियम बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं? देन रिएक्ट विथ ओलियम, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन एंड when this benzene sulfonic acid reacts with sodium hydroxide in the presence of acidic medium, then phenol is formed। तो इस रिएक्शन में देखो सबसे पहले हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? बेंजीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से या ओलियम से करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेंगे, और इसकी रिएक्शन जो है हम किससे करा देंगे? NaOH से। किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। थोड़ा सा NaOH जो है हमें होट लेना पड़ेगा तो हमारे पास में फिनोल। अब जो ये रिएक्शन की मैंने थ्योरी लिखी है इसकी मैं केमिकल रिएक्शंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखो ये हमारे पास में आपका बेंजीन है। क्या है बच्चों? ये बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन में वो आपके ओलियम से कराता हूं, और ओलियम होता क्या है? ओलियम जनरली होता है 50% सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा, उसको ओलियम कहते हैं जनरली। 50% सल्फ्यूरिक एसिड का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें ओलियम मिलता है। H2SO7 इसका फॉर्मूला होता है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम कहते हैं। तो ये क्या करेगा? जनरली इसमें सल्फोनेशन रिएक्शन होगी। आप लोगों ने सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ा भी है, SO3H का अटैचमेंट होना सल्फोनेशन रिएक्शन कहता है। तो दिस इज आल्सो सल्फोनेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन हो गई हमारी? सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई। और यहां पे हमारे पास में SO3H यहां पे जुड़ जाएगा, और ये जब जुड़ा तो इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं। और इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। किससे कराते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। थोड़ा सा होट लेंगे, ये गर्म लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और सादा सीधी सी बात है, इसमें H2+ की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी हमारे पास में। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ये OH जो है वो तो आप लोगों के किस पे लग जाएगा, बेंजीन रिंग पे जाके, और SO3H यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, हमारे पास में जब इसका प्रोडक्ट की बात करेंगे मन, तो प्रोडक्ट में हमारे पास में SO3 के हमारे पास में OH निकल बन जाएगा। तो हमारे पास में क्या बन गया, फिनोल। जो अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में Na बचा, वो ये H जो है इसे इससे जुड़ के H2SO3 बना लेगा, H2SO3। और जब इसमें सोडियम जुड़ेगा तो ये आपके NaH सोडियम बाइसल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा ऐसे कीजिए कि जो हमारे पास में HSO3 जुड़ा वो HSO3 सोडियम से मिलकर सोडियम बाइसल्फाइड बनाएगा, और H+ रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा, रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा ये, ठीक है। कि जो रिएक्शन में हमें सोडियम मिला वो सोडियम जो है HSO3 से रिएक्शन कर लेगा, और HSO3 से रिएक्शन करके NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड इसको कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। थर्ड मेथड हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं बनाने का, बेंजीन फिनोल बनाने का थर्ड मेथड जो हमारी NCERT की बुक में दिया हुआ है वो है प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल बाय बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। थर्ड मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल बाय बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखो आप लोगों को मैंने गाटरमान सैंडमायर रिएक्शन पढ़ाई थी हेलो एल्केन हेलो एरीन में, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि बेंजीन रिंग जो होती है उसके ऊपर N2+ और Cl- होता है। Cl की जगह कोई सा भी हेलोजन ले सकते हैं, तो कोई भी बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड हमारे पास हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, दिस इज नोन एज बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम या तो आप नाइट्रस एसिड से करा दो HNO2 से, या HNO2 नहीं तो डायएजोनियम मिक्सचर करा दो NaNO2 प्लस, सॉरी गलत बोल गया, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड का मेथड तो आपको पता है ही कैसे बनाते हैं इसकी, कि जब हम, मैंने बता दिया था आपको, एनिलीन की रिएक्शन हम NaNO2 HCl या HNO2 से कराते हैं तो हमें बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड मिलता है। इधर देख लीजिए, हमें बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड नहीं बनाना है रिएक्शन में, रिएक्शन में हमको क्या बनाना है, फिनोल बनाना है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भाई बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे एनिलीन से। तो एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl या नाइट्रस एसिड से कराई जाती है, तो हमारे पास में बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड बनता है। अब इस बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को हॉट वाटर के साथ जब गर्म करोगे, हॉट वाटर या फिर गर्म करोगे, तो ये OH जो है वो तो बेंजीन रिंग पे लग जाएगा, हमारे पास में क्या मिल जाएगा, फिनोल, ठीक है। और N2 ऐसे कैसे N2 की फॉर्म फ्री होगा, और ये हाइड्रोजन जो है Cl से मिलकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो इसकी हम थ्योरी लिख सकते हैं कि व्हेन एनिलीन, इसको एनिलीन बोलते हैं बच्चों, एनिलीन is reacts, aniline is reacts with, aniline is react with nitrous acid, नाइट्रस एसिड। इसको हम नाइट्रस एसिड को HNO2 फॉर्मूला होता है, और नाइट्रस एसिड नहीं हो तो आप जो है NaNO2 प्लस HCl का मिक्सचर भी आप ले सकते हो, reacts with nitric acid, then benzene diazonium chloride is formed, benzene diazonium chloride is formed, and when this benzene diazonium chloride reacts with, and when this benzene diazonium chloride react with hot water,
hot water, then phenol is formed. तो हमारे पास में क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास में फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में थर्ड मेथड हमारे पास में हो गया कि जब एनिलीन की रिएक्शन करके नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके पहले तो आप क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड। इसको डायजोटाइजेशन मेथड बोलते हैं, आप लोगों को पता हो तो। एनिलीन से बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड के बनने को हम डायजोटाइजेशन मेथड बोलते हैं। क्यों? और इस मेथड के अंदर क्या होता है कि बहुत कम टेम्परेचर लेना पड़ता है, 5 डिग्री टेम्परेचर लेना पड़ता है हमको, ठीक है। और हमें बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड मिलता है। बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन गर्म पानी से कराओगे तो आपको फिनोल मिल जाएगा जनरली इस रिएक्शन में। तो ये हमारा जो है थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड बाइक्यूमीन। बाइक्यूमीन फोर्थ मेथड है बाइक्यूमीन। ये हमारी एनसीईआरटी में लास्ट मेथड है बाइक्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? 2 फिनाइल प्रोपेन इज आल्सो नोन एज क्यूमीन। इसमें हम जब क्यूमीन की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, और क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट होके हमें फिनोल और एसीटोन देता है। तो इसमें मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूं क्यूमीन के बारे में। क्यूमीन होती क्या है? Cumene is also known as 2-phenyl propane. Cumene is also known as 2-phenyl propane, ठीक है। इसका जो है IUPAC नाम लिखा है मैंने। दूसरा पॉइंट है when cumene reacts with oxygen in the presence of when cumene is reacts with O2 in the presence of sunlight, then cumene hydrogen peroxide is formed. When cumene is reacts with O2 in the presence of sunlight, then cumene hydrogen peroxide is formed, and when this cumene hydrogen peroxide is react with dilute acid, then it form phenol and एसीटोन। तो ये फिनोल और एसीटोन का फॉर्मेशन करता है। ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनोल के फॉर्मेशन के यदि पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसमें जो है सबसे ज्यादा, इसमें आप पढ़ सकते हो व्हेन क्यूमीन इज रिएक्ट विथ O2। सबसे पहले क्यूमीन की रिएक्शन हम जो है ऑक्सीजन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म। क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल गया आपको। और अब जब इस क्यूमीन पेरोक्साइड की रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं या पानी की प्रेजेंस में किसी एसिड से कराते हैं तो इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है और हमें फिनोल और एसीटोन मिलता है। देखो इस रिएक्शन में किस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है आपके सामने। यहां पे हमारे पास में ये क्यूमीन है, हमारे पास में क्यूमीन का फॉर्मूला जो है मैंने आप लोगों को बताया था,
प्रोपेन है, 2 नंबर पे फिनाइल लगा हुआ है, तो मैंने बोला 2 फिनाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। इसे हम कहते हैं क्यूमीन, इसका नाम क्या है क्यूमीन। और ये जो क्यूमीन है इसको हम 2 फिनाइल प्रोपेन भी कहते हैं, 2 फिनाइल प्रोपेन भी कहते हैं, इसका IUPAC नाम है। अब इसकी आप रिएक्शन जब O2 से कराते हो ऑक्सीजन से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट कर जाएंगी। ये दोनों ऑक्सीजन जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएंगी, इंसर्ट कर जाएंगी। तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, ये देखिए CH3 दोनों ही ऑक्सीजन के एटम जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में इंसर्ट कर गए, कि ये दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या कर गए, इंसर्ट कर गए हैं। और इंसर्ट करने से क्या हो गया, इसे हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब जो ये क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलता है हमें, इसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं। H2O मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एसिड जो लिया है हमने डाइल्यूटेड लिया है, पानी की प्रेजेंस में लिया है। तो देखो क्या होता है, ये बॉन्ड जो है टूट कर यहाँ बॉन्ड बना लेता है, और ये बॉन्ड टूटकर हमारे बेंजीन रिंग पे चला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है जहां नोक होता है, एरो होता है, वहां नेगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये OH तो सीधा बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, एक तो आपका यहाँ पे फिनोल मिल गया है हमें, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो देखो हमारे पास में C पे CH3 और डबल बॉन्ड O, तो ये हमारे पास में एसीटोन मिल गया। दिस इज नोन एज एसीटोन, और दिस इज फिनोल। ये हमारा फिनोल है और ये एसीटोन है। तो ये रिएक्शन आपकी क्यूमीन से हम किस प्रकार से जो है फिनोल बनाते हैं। तो ये हमारी NCERT की किताब में जो है टोटल 4 मेथड हमारे फिनोल के दिए हुए थे, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। आप इनको नोटबुक में उतार लेना, ठीक है बच्चों। ओके, आज इतना ही हम करेंगे। इसके बाद में हम लोग जो है कल जो है टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल अल्कोहल और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करके प्रिपरेशन की केमिकल रिएक्शन चलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।